भारत के कृषि परिदृश्य के केंद्र में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। इस क्रांति में भारत की समृद्ध भोज्य परंपरा के कुछ प्राचीन अन्न हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और पोषण के लिए वरदान से कम नहीं। इन अनाजों को हमारे किसान मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, जिसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया है श्री अन्न। श्री अन्न यानी मिलेट, जो प्राचीन काल से हमारे दैनिक भोजन का हिस्सा रहे हैं। यदि इतिहास पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि प्राचीन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी यह उपस्थित थे और इनका उल्लेख हमारे वेदों में भी मिलता है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय भी अगर सबूत देखा गया तो उस समय भी श्री अन्न की खेती हुआ करती थी। और हमारे जो पुरखे थे, जो पुराने लोग, वो भी श्री अन्न की खेती करते थे, जिसमें ज्वार था, बाजरा था, सांवा था, कोदो था, रागी था, चेना था, कंगनी था। ये सभी हमारे जो पुराने गांव घर के लोग थे वो करते थे। और धीरे धीरे हमने, जब हरित क्रांति आई, उस समय हमने इसको धीरे धीरे पीछे कर दिया और हम गेहूं धान की तरफ चले आए। उत्पादन की ज़रूरत थी उस समय और हमने उत्पादन किया, अच्छा उत्पादन हमारे देश को मिला, लेकिन हम इस अन्न को जो है पीछे छोड़ गए। अगर हम मिलेट्स को थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो मिलेट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बड़े मिलेट्स और छोटे मिलेट्स यानी सूक्ष्म मिलेट्स। बड़े मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी और छोटे मिलेट्स में कुट्टू, कोदो, समा जैसे श्री अन्न आते हैं। श्री अन्न पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है। ये प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक खनिजों से भरपूर हैं, जो इनको संतुलित आहार के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। मिलेट या श्री अन्न, या जैसे हमारे किसान इसे मोटा अनाज भी कहते हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली अनाज है। इसमें हमारे शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रखने की ताकत है। डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी ये हमारे किसानों को एक सस्टेनेबल इनकम प्रोवाइड करता है। मेरा एक सुझाव है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और नॉलेजेबल साइंटिस्ट अगर हमारे किसानों को इसके ट्रेडिशनल और सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ ग्रोइंग के बारे में अवेयर कराएं, तो हमारे किसान ना कि इसके आटे बना सकते हैं, बट एक सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि बड़ी, पापड़, चिवड़ा, और इसे बना के आसपास के दुकानों में और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। अब जब मिलेट्स दोबारा पूरी दुनिया में पोषण वैल्यू के कारण चर्चा का विषय बन गए हैं, तो ऐसे में भारत का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक देश है और प्राचीन काल से ही किसान यहाँ मिलेट्स की खेती करते आ रहे हैं। अब तक वह मुख्यतः इसकी खेती अपने भोजन और साथ में पशुओं के चारे के उपयोग के लिए करते थे, परंतु अब समय आ गया है जब किसान इसका व्यावसायिक पक्ष भी समझें और इसे अधिक से अधिक मात्रा में अपने खेतों में उगाना शुरू करें। मैं विगत 5 वर्षों से रागी की खेती करता आ रहा हूँ। लगभग 1 एकड़ में 12 से 15 कुंटल पैदावार मुझको मिल जाती है। अब की बार मैं गया दिल्ली मेले में, पूछा, वहाँ देखा कि वहाँ इसी योजना यही चल रही है। मैंने सोचा क्यों नहीं इसको बढ़ावा दिया जाए। मैं ज़्यादा अपने रकबे में नर्सरी डलवाई, अपने 4-5 साथी को इसकी जो है बुआई रुपाई करवाई, और उनका भी फसल बढ़िया है, मेरी भी फसल बढ़िया है। तो मैं इससे बहुत प्रेरित हूँ। साथ ही इस बात को भी समझने की जरूरत है कि किसान इसकी खेती को सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाएं, जिसमें न्यूनतम कीटनाशक और खाद का प्रयोग करें, ताकि इसका प्राकृतिक पोषण बना रहे। आज किसानों के लिए संभावनाओं के बड़े द्वार खुल रहे हैं। अगर वह इन संभावनाओं को अवसर में बदल सकता है, तो वह श्री अन्न से बने विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर उन्हें बाजार तक पहुंचा सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होगी। चूंकि मिलेट्स सस्टेनेबल फूड के रूप में अपना स्थान बना रहे हैं, इसलिए इनके प्रोसेसिंग और पैकेजिंग को भी सस्टेनेबल तरीके से किया जाना जरूरी है, जिससे आगे जाकर ये पर्यावरण के लिए हानिकारक न बने। आज होटल उद्योग खुले हाथों से मिलेट्स को अपना रहा है।
बड़े बड़े रेस्तरां से लेकर स्थानीय बाजारों तक मिलेट्स आधारित व्यंजन बनाए जा रहे हैं और एक सस्टेनेबल स्वस्थ फूड कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। होटल में, कैफे में, रेस्टोरेंट में हम इसके थर्ड बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि रागी सेव नमकीन, ज्वार समोसा, बाजरा मुठिया। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये सस्टेनेबली और बायोडिग्रेडेबली पैक्ड हो। इसमें ऐसे कोई भी पदार्थ, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स ना पड़े हों जो हमारे शरीर या वातावरण को हार्म करें। होटल के गेस्ट या कंज्यूमर्स आसपास के मिलेट फार्म का भी विजिट कर सकते हैं, जिससे ना कि वो मिलेट के न्यूट्रिएंट वैल्यू को जानेंगे, बल्कि हमारे किसानों के ट्रेडिशनल और सस्टेनेबल ग्रोइंग मेथड्स को भी समझेंगे। होटल्स में किसी भी एक मील्स को हम पूरी तरीके से मिलेट ओरिएंटेड कर सकते हैं और अलग अलग तरीके के श्री अन्न की रेसिपीज से जोड़ सकते हैं। श्री अन्न को हम मिड डे मील्स में इंक्लूड करके हजारों बच्चों तक इसके पावरफुल न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल से बात करके इनके इंडिविजुअल इटर्नरीज में आसपास के मिलेट फार्म्स का विजिट करा के हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि श्री अन्न का स्वागत करते हुए, हमारे किसानों को स्वतंत्र बनाते हुए एक स्वस्थ और प्रगतिशील भारत की ओर हमारा एक मजबूत कदम है।